बात नहीं करो ये यार सप्लीमेंट्री है एक्सरसाइज 9 चैप्टर 9 की क्लास 11 बुक के पीछे ये गिवन होती हैं एक्सरसाइज। बहुत से बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी ये। तो यार इसमें पढ़ेंगे क्या, इसमें हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, मतलब इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं होता है, इनफाइनाइट। और फिर उस जीपी का सम फाइंड करेंगे। क्लियर है। जैसे इसको बताने से पहले अगर मैं एक जीपी लेता हूं 2 4 8 16 डॉट 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 डॉट, तो ये भी इनफाइनाइट जीपी तो है, क्योंकि यार डॉट डॉट का मीनिंग क्या हुआ कि अप टू सो ऑन। तो फिर इस जीपी के सम का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। यस और नो। तो आप कहेंगे सर ये भी तो इनफाइनाइट का ही सम है क्या, क्योंकि ये डॉट 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 है। तो ये फिर क्या है सर, अब जो आप हमें पढ़ाने जाएंगे इनफाइनाइट वाला, चलो ठीक है। फिर ये क्या है यार, ये इनके एन टर्म्स के सम करने का फॉर्मूला है। जैसे आपसे मैंने कहा फर्स्ट टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 16, ऐसे 10th टर्म क्या हो, 10th टर्म तक का सम फाइंड करो। तो एन की जगह हम 10 रख देंगे। क्लियर है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि 20th टर्म तक का सम फाइंड करूंगे, तो एन की जगह 20th रख देंगे। ऐसे ही मैंने कहा कि इनफाइनाइट टर्म तक का फाइंड करो, तो कुछ नहीं करेंगे, एन की जगह इनफाइनाइट रख देंगे बस। ये एन तो केवल ये चीज रिप्रेजेंट करता है, जितने नंबर तक का आपको फाइंड करना है वो नंबर यहां पे आप पुट कर दो बस। ठीक है। एन का काम केवल ये होता है। अगर वो कह रहा है भाई इनफाइनाइट का, तो हम इनफाइनाइट तक हम फाइंड कर देंगे। क्लियर है। लेकिन इसके लिए अलग से होता है, उसको जरा हम लोग देखते हैं कि आपसे ये पूछा गया है कि भैया कि इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो ऐसा बुक में बताया गया, डायरेक्ट पहले उसको बताते हैं, फिर इसका प्रूफ भी करेंगे। ये फॉर्मूला होता है। और एस इनफाइनाइट को एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, केवल ओनली एस बोल दे या कोई एस इनफाइनाइट बोल दे, तो यही काम होता है। लेकिन एक कंडीशन है यहां पर। ये कंडीशन क्या है कि जो आर की जो वैल्यू है वो यार 1 से छोटी होनी चाहिए। ये कंडीशन है। उसमें मॉडुलस आर भी लगा देंगे, आर पॉजिटिव हो नेगेटिव 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको। बस ये कंडीशन है कि हर जीपी के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इस जीपी का आर कितना 2 है, तो ये फॉर्मूला जो है ना इस जीपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बात समझ आ रही है। क्लियर है। तो अब ये चीज देखते हैं ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं जरा। ठीक है। ये चीज कहां से आई है, इसका प्रूफ देखेंगे, फिर इसके 1-2 एग्जाम्पल हैं और एक्सरसाइज आज ही खत्म कर देंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा ये। तो अब जैसे कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल ये दिया 1 और 2/3 और 4/9 और 4/9 डॉट डॉट डॉट। इसका भैया इनफाइनाइट टर्म तक का सम फाइंड करना है, इसका हमसे ये बोला गया। ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ये बताओ यार, इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है 1। अच्छा, आर कितना है इसका 2/3। क्या 2/3 1 से छोटा है? हाँ जी बिल्कुल छोटा है। तो हमने एस एन के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, एस एन बराबर ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और एक पढ़ा था ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही पढ़ा था। अगर इनफाइनाइट को इस समय भूल जाओ तो एस एन का ये वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर ये वाला लगेगा, इधर वाला लगेगा। क्यों? ये फॉर्मूला तब लगता जब आर 1 से छोटा होता था। तो चलिए मुझे इसका इनफाइनाइट टर्म तक का सम फाइंड करना है, तो चलो सबसे पहले एस एन निकालते हैं। अब सुनिए, एस एन फॉर्मूला ए, क्लियर है, ये होता है फॉर्मूला। अब बोला इनफाइनाइट टर्म्स तक एन की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट अप टू सो क्या होगी पता नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। जैसे आपने कहा कि सर इनफाइनाइट ये होती है 99999, फिर मैंने एक और 9 लगा दिया। आप जितना बोलोगे उससे अगर मैंने एक नंबर भी ऐड कर दिया तो वो भी तो इनफाइनाइट कुछ नहीं पता। ठीक है। अब देखो जरा यहां प्यार से एस एन अभी हम लोग निकाल लें। ए की जगह 1 रख दिया। ठीक है। 1 माइनस आर की जगह और 1 माइनस 2/3, तो ये कितना होगा 1/3 हो गया। ठीक है ना। और 3 कहां जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इतना तो यार पढ़े लिखे हो ही ना कि ये ऊपर आ जाएगा 3, तो यहां से ऐसे करके 3 मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये हमारा एस एन हो गया, पक्की बात है। अच्छा जी, अब देखो यहां से खेल बेटा, ये हमारे पास एन है। अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पे ना एस एन की जो वैल्यू है, चलो एक बार 1 रख के देखो, यहां पे n की वैल्यू 1 रख के देखो, किसमें 2/3 की पावर n में, तो ये कितना आएगा 2/3। मतलब अगर मैं इसका डिवाइड करता हूं तो 0.6666 आएगा। पक्की बात है।
ऐसे ही मैंने आपसे कहा n की वैल्यू 2 पुट करो यहाँ पे। चलो भैया 2 पुट करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर ये 9, तो इसका कितना आएगा, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, नो क्या कर रही है, 0.4 से अप टू इस तरीके से जाएगा। क्लियर है, डिवाइड समझा रहा हूँ। फिर मैंने ऐसे आगे जाके मैंने रखा 5 रखो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे 5 रखो, तो 2 का कितना होगा, ऐसे मैं देख के लिख दूं, क्योंकि डिवाइड क्यों वीडियो को लेंथी करूं। अगर 5 बार जाएगा तो इसका आंसर आ रहा है 0.1316 अप टू, ऐसे ही मैंने कहा 10 रखो, तो आंसर आएगा 0.0174 आगे तक चलता रहेगा। फिर ऐसे कहा मैंने 20 रखो, तो 0.000 समथिंग आएगा, इस तरीके से आगे लिख देता हूँ कुछ 3। अच्छा जी, अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों ऐसी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो ये एक बात आपको बता रहे हैं कि यार n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, देखो 1 से फिर 2 हुई, 2 से 3 हुई, लेकिन 2/3 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। पक्की बात है, अगर n की वैल्यू जितनी बड़ी होगी 2/3 रेज़ टू दी पावर n की वैल्यू बिकम क्लोजर टू 0, यस और नो। इसकी तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, क्योंकि n की जगह क्या पुट करना है हमको, इनफाइनाइट, हमको यही तो फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। तो जितना बड़ा ये होता जाएगा, जितना बड़ा ये उतना ही छोटा होता जाएगा, और एक बार इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि 0 के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा। 0 नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखो, 0 होता नहीं है, 0 के बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर है, पक्की बात है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर n बिकम्स, इस साइन का नाम होता है टेंड्स टू, ये आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, या इसको बोलते हैं अप्रोचेस टू, मतलब कि n की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इसमें अंतर है यार, समझो इसमें अंतर होता है डियर, इसमें अंतर होता है, इसमें अंतर होता है। n की वैल्यू इनफाइनाइट है और n की वैल्यू टेंड्स टू तक, तो इसका मतलब वो उसकी तो अप्रोच हो रही है। और ये तो खैर लगा नहीं सकते, पूछो क्यों, ये मैंने समझाने के लिए ये चीज लगा नहीं सकते, क्योंकि n इनफाइनाइट आज तक डिफाइन ही नहीं है ना, इनफाइनाइट की वैल्यू आज तक डिफाइन ही नहीं है, तो इसको तो नहीं, मैं ऐसे समझाऊंगा, n टेंड्स टू 1 और n इक्वल्स टू 1 में अंतर समझो क्या है। यहां n की वैल्यू 1 है और यहां n की वैल्यू 1 पे अप्रोच कर रही, 1 नहीं है, मतलब क्या हो सकती है, n की वैल्यू 0.99999 ये हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती, या फिर ये भी हो सकती है 1.0000001, ये भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती। इन दोनों में अंतर है, अगर टेंड्स टू का साइन है और इक्वल टू का साइन, तो अंतर समझ जाओ क्या है, कि यहां n की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है और टेंड्स टू का मतलब n की वैल्यू 1 पे अप्रोच कर रही है, 1 नहीं है लेकिन, और इतनी अप्रोच कर रही, इतनी अप्रोच कर रही, ये मान लो इसकी एकदम बहुत पास, बहुत पास, ये लिमिट में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ये चीज। तो चलिए, अच्छा अगर यार n की वैल्यू मैंने इनफाइनाइट तक कर दी, इनफाइनाइट तक, तो आप बताइए 2/3 रेज़ टू दी पावर इनफाइनाइट, n की जगह जो भी हम रखेंगे, तो ये आंसर किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, यस और नो। बात समझो ना, n की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी कर रहा हूं मैं, ये उतनी ही छोटी हो रही है, और देखो 0 की तरफ अप्रोच कर रही है। क्लियर है, अगर ये चीज 0 की तरफ अप्रोच करेगी तो ये चीज हमने कहा 0 है फिर तो, क्योंकि 0 आप अभी आप कहेंगे सर आपने कहा था 0 नहीं है, तो वो 0 नहीं है, लेकिन 0.0000 समझ यार, इनफाइनाइट तो 1 लगा दी एंड में लाके, कितना छोटा हो गया, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हमने इसको 0 लेट कर लिया, क्योंकि ये फिर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो इस जीपी का आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्यों, ये तो 0 ही हो गया, और 1 से 0 गया 1, 3 बन जा 3। क्लियर है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट तक अगर आप निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना ये चीज अप्रोच करेगी 0, और इसीलिए बोला गया था कि n की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। क्यों, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, समझना ध्यान से, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, मान लो 2 है और 2 की पावर n है, n जितना बड़ा होगा ये भी उतनी ज्यादा बड़ी होगी, इसलिए कंडीशन लगा दी उन्होंने यहाँ पे, ठीक है, कि n की वैल्यू भैया 1 से छोटी रखो, क्योंकि अगर आपने ज्यादा बड़ी रख दी, मतलब 1 से बड़ी रख दी, तो उसका स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, तो और ज्यादा बड़ी होगी, वो भी इनफाइनाइट तक जाएगी फिर, ठीक है। जबकि हमको तो ये चीज रिमूव करनी थी, तो इसलिए कंडीशन लगा दी यार कि भैया जो n जो हमारा r है ना, वो हमारा 1 से छोटा, तभी ये चीज एप्लीकेबल है। तो फाइनली आंसर क्या होगा, ये चीज तो 0 हो जाएगी, क्योंकि जब ये 0 हो गया है तो 1 - 0 1, ये तो 1 हो गया, तो इसीलिए s इनफाइनाइट का आंसर क्या हो जाता है, a/1 - r, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है,
इनफाइनाइट तक। अब ये कायदे में देखा जाए, अगर एकदम मैं करेक्ट की बात करूं तो इसमें थोड़ा आंसर में फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि ये चीज जीरो हुई नहीं है जीरो ये चीज। अब ये पता नहीं कहां तक जाएगा, ये जीरो नहीं, लेकिन जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो ये इतना छोटा है ये बहुत ज्यादा छोटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो ये चीज, आपने भैया आप दुकान पे गए और आपने 10,000 रुपए का सामान लिया, और मतलब आपने सामान लिया, वहां पे जाके आपने पूछा कितने रुपए हो गए, उसने कहा भाई आपके रुपए हो गए 10,001। तो क्या आप 1 रुपए देते हैं उसको? वो थोड़ा वो कहता हाँ चलो भैया ठीक है, क्यों 1 रुपए इसलिए छोड़ दिया उसने क्योंकि 10,000 की कंपैरिजन 1 रुपए क्या था, बहुत छोटा था। अब तुमने क्या किया, अब तुम गए दुकान पे, ठीक है जी, आपने 1 रुपए की च्युइंगम मांग ली उससे और कहो यार 1 रुपए छोड़ दो। कैसे छोड़ देगा वो भाई? आपने सामान ही 1 का लिया, कहो यार उस दिन तो हम आए थे तो आपने 1 रुपए छोड़ा था। अरे भाई आपने सामान भी तो लिया था 10,000 का। तो ऐसे ये है, यहां पर ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, लेकिन इतनी छोटी हो जाएगी, इतने जीरो के पास पहुंच जाएगी, हम उसको जीरो कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? तो जब जीरो कंसीडर कर सकते हैं तो फिर ये चीज जीरो हो जाएगी, तो 1 से क्या गया 1 ही आ जाएगा। क्लियर है? कोई आ रही है अंदर से कुछ भावनाएं आ रही, तो यार बताओ सर ये चीज पल्ले नहीं पड़ रही थोड़ी सी, बताओ जरा कि सर ये चीज थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है। और इनफाइनाइट भी एक टर्म होता है, याद रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर एसएन में और एस इनफाइनाइट अंतर क्या रह गया। फिर बहुत बहुत अंतर है। ये तो केवल एन तो केवल ये बताता है जिस टर्म का भी सम फाइंड करना है यहां पे उसको रख दो, 2 का फाइंड करना है 2 रख दो, 3 का रखना है 3 रख दो, हमको इनफाइनाइट का रखना तो हम इनफाइनाइट रख देंगे। यस और नो? तो अंतर है इसमें। ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब कुछ बेस एग्जांपल ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। प्रूफ क्या, ये एग्जांपल देकर समझाया एनसीईआरटी में भी और ऐसे भी, हर किसी बुक में इसी तरीके से बच्चों को समझाया गया। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट इसमें होगा। अब देखो, चलो, अरे इमरान छोड़े यार, इधर देखो, अब इस तरफ देखो यार। अगर ये एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करता हूं तो क्या ना ये है, और 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब डॉट डॉट डॉट, कह रहे हैं इसका सम फाइंड करो कब तक, इनफाइनाइट तक। तो यार हमको ये फाइंड करना है इसका एस इनफाइनाइट या फिर एस फॉर्मूला होता है a/1 - r, यही तो होता है, क्योंकि इधर वाला तो 1 हो जाता था। अभी प्रूफ किया हम लोगों ने। और लेकिन चेक करो यार कि r जो है 1 से छोटा है। हाँ जी बिल्कुल छोटा है। इसका r क्या है, 1 का इसमें डिवाइड करो, r कितना आ रहा है 1/2। तो a की जगह कितना 1 और 1 माइनस r की जगह 1/2, तो ये 1/2 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही एग्जांपल सेकंड कर लेना। अब मैं जाता हूं एक्सरसाइज 9.4 पे। तो यार एक बात सुनो, 9.4 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो पूरे यही है। मैं फिर भी आपको फोर्थ बता रहा हूं क्योंकि फोर्थ में माइनस साइन आया होगा, तो आप लोग हो सकता है कि शायद माइनस से कंफ्यूज हो। तो -3/4 3/16 -3/64। अब कह रहे हैं इसका सम फाइंड करो। चलिए, अच्छा a क्या है यहाँ पे, माइनस का 3/4, पक्की बात है। अच्छा r कितना यार, इसका डिवाइड करेंगे, 3/16 में डिवाइड करेंगे, माइनस का 3/4, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, यही पढ़ा छोटी क्लासेस में। तो माइनस का 3/16, 3 से 3, तो माइनस का 1/4 आ गया। क्या ये 1 से छोटा नहीं है? माइनस के नंबर तो सारे 1 से छोटे होते हैं। तो बस इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, a की जगह माइनस का 3/4, 1 माइनस r कितना है माइनस का 1/4, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेना, बच्चों वाली बातें ये क्लियर है। हाँ 5 और 6 ठीक ठाक लग रहे हैं देखने में, तो 5 और 6 को हम लोग करते हैं ना, ये तो सिंपल ही थे। रिसेल कोई डाउट है क्या, देख लेना। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है पवन आपने, गुड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है और ये बहुत ही कम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, और इस क्वेश्चन पूछा मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा है ना, किसी मूवी है, किसी मूवी शायद तो नहीं। चलो हाँ, ये कह रहे हैं कि पवन का क्वेश्चन ये था कि सर अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या होगा। ये तो आपने बता दिया कि r की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका जो आंसर आएगा ना डियर, वो खुद इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा। इसका यूज करो, इसका यूज क्यों, उन्होंने बोला कि r की वैल्यू 1 से छोटी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहता हूं 2 4 6 8, इसका सम फाइंड करो इनफाइनाइट तक। तो एक बात सुनो जरा, फॉर्मूला होता है Sn बराबर a Rn - 1 अपॉन r - 1, ठीक है जी, इनफाइनाइट तक। चलो a कितना है 2
आर कितना है, टू की पावर इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, ये तो चलो वन ही हो गया नीचे, इसे हटाओ। अब टू की पावर इनफाइनाइट, इसका आंसर तो बढ़ता ही जाएगा। अगर आपने सपोज टू की पावर 1000 कर लिखा तो आंसर क्या होगा, 2000 किया, 10 लाख, जितना ज्यादा बड़ा होगा आंसर उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा। तो अगर एन जाएगा किस पर, इनफाइनाइट, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी जाएगा इनफाइनाइट पर, खत्म। इसलिए बोला था कि आर की वैल्यू वन से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आंसर खुद में इनफाइनाइट हो जाएगा उसका। चमका, क्लियर है ना। तो इसलिए ऐसा कोई भयंकर लॉजिक नहीं है कि आर की वैल्यू वन से बड़ी तो इसके लिए कुछ अलग हो, कुछ नहीं अलग होगा, उसका आंसर खुद में इनफाइनाइट हो जाएगा फिर। ठीक है जी, चलिए अच्छा 5 देखते हैं। 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4, 3 की पावर 1/8 डॉट डॉट डॉट, कह रहे प्रूफ करो 3 आएगा। प्रूफ वाले क्वेश्चन सबसे बढ़िया होते हैं, अगर नहीं भी आ रहा तो कुछ कर करा के हम लोग लेके आ जाते हैं, इसलिए प्रूफ आई लाइक इट। अब सुनो यार, सेम बेस से पावर ऐड हो जाएंगी, तो 3 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 अप टू सो ऑन। तो क्या ये इनफाइनाइट सीरीज होगी ना, इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, तो इनफाइनाइट तो हम फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला होता था a1 माइनस आर, तो a कितना है 1/2 और r कितना है 1/4 में डिवाइड करेंगे 1/2, ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ जाएगा, तो 2/4 1/2 आ गया, यस और नो। तो 1/2 और 1 माइनस 1/2 भी 1/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, मतलब इनका सम कितना आ गया 1। तो 3 की पावर 1 3 की पावर 1 कितना हो गया 3 हो गई। ये तो प्रूफ करना था बस हमको। क्या है, डाउट है कुछ, पल्लवी कोई डाउट है, वंश ठीक ठाक, कोई डाउट बताओ, देख लेना फिर। चलिए लास्ट और करते हैं इसको, इसी से इसका समापन करते हैं 9 चैप्टर का। बहुत लंबा खिंच गया यार ये चैप्टर। देखिए लंबा कितना भी चैप्टर हो जाए, सबसे बड़ी बात होती है आप ध्यान दो क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे, कि सर एक महीने में 10 एक्सरसाइज खत्म कर दी और कुछ पूछ लिए लॉजिकल चीज तो बस शांत हो गए, वो चीज नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। x = 1 + a स्क्वायर डॉट 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 और y = 1 + b स्क्वायर डॉट 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 डॉट, और कंडीशन ये दे दी पहले से ही कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी है और 1 से छोटी है। अब ये भी बताऊंगा, देखो अभी हाँ ये चीज क्लियर करूंगा आपकी, कि जो बच्चे केवल पढ़ते हैं नंबर के लिए तो वो तो इसका आंसर आसानी से लेके आ जाएंगे, और जो बच्चे पढ़ते हैं नॉलेज के लिए वो इस पर भी जाएंगे कि सर ये क्यों गिवन है, कि सर ये क्यों दिया गया, अगर ये नहीं होता क्वेश्चन में तो क्या होता। एक बात सुनो, ये जीपी बन रही है, पक्की बात है, इसका डिवाइड करेंगे ए आएगा, पक्की बात है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे एम्फेसाइज किया कि ए की वैल्यू 1 से छोटी है। अगर नहीं करते तो ये क्वेश्चन हम लोग कर नहीं पाते, पूछो क्यों। अगर ये बताते नहीं तो मैं आपसे कह रहा हूं सपोज ए की वैल्यू आपने ले ली 2, क्योंकि ए तो नंबर है, मतलब वेरिएबल है ना, कुछ भी ले सकते हैं। अगर ए की वैल्यू 2 है तो इस जीपी का रेशियो क्या हो गया, 2 नहीं हो गया, 2 नहीं हो गया, और 2 तो 1 से बड़ा हो गया, तो वाला फॉर्मूला बेकार हमारा। तो हमने पढ़ा क्या है कि जो r जो होता है वो 1 से छोटा होना चाहिए, और r निकालने का फॉर्मूला क्या था, इसका डिवाइड इसमें करेंगे। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका r भी तो 1 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये एम्फेसाइज किया। अब देखो यही चीज होती है हर्ष, क्या कि आपको मैंने ये चीज बताई कि ये क्वेश्चन में लिखी हुई है, लेकिन इससे नंबर पे फर्क नहीं पड़ा ना, क्योंकि टीचर तो आपका इसका सॉल्यूशन देखेंगे। बट आप लोग अगर ऐसी चीजों पे डिस्कस करें तो इससे आपका क्या होता है, बेसिक चीजें इंप्रूव होती हैं। तो किसी भी बुक का अगर आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको एक इमेज बन जाएगी, यार ये सब चीज इसलिए गिवन है, ठीक है जी, ये सब आना चाहिए आपको। चलिए अच्छा, अब LHS बराबर RHS लाते हैं। तो पहले तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये इनफाइनाइट तक की तो भैया सम है, तो फॉर्मूला होता है, यहां लिख देता हूं a/1 - r। a कितना है 1, 1 माइनस r कितना है a। चलिए y की वैल्यू निकालता हूं, ये कितना है 1/1 - b आ जाएगा, यस और नो, ये तो आ जाएगा यार, क्लियर है ये चीज। सुनो यार, a/1 - r है, r क्या होता है, r होता है इनका रेशियो, मतलब a में डिवाइड करो 1 का, तो r a ही तो आ गया, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चलिए LHS और RHS दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, अगर दोनों बराबर आ जाए तो ठीक है ना, हमारा LHS बराबर RHS है। अच्छा इसको सम करते हैं, इसका सम करते हैं, तो फॉर्मूला यही लगेगा a/1 - r। तो a कितना है 1, 1 माइनस r कितना है a भी, समझो ना, r क्या होता है, इसका डिवाइड करेंगे तो इसका डिवाइड अगर करोगे a भी आएगा, इसका इसके साथ करोगे तो भी a भी आएगा। चलिए अच्छा, x की वैल्यू पुट करो, कितनी है 1/1 - a, y की 1/1 - b, x की ये है
कायदे में आंसर तो आ ही गया, क्योंकि अब है केवल और केवल कैलकुलेशन, घंटा कुछ नहीं है इसमें अब। ठीक है, तो चलो ऊपर देखते हैं क्या है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 माइनस ए 1 माइनस बी। एलसीएम कितना आएगा इसका, इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस ए और 1 माइनस बी। अब देखो यार 11वीं क्लास में एलसीएम की तो उम्मीद करता हूँ, 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1 माइनस बी का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस बी, 1 माइनस बी 1 माइनस बी से कैंसिल, कितना आया ए, और माइनस का साइन है, अब 1 का डिवाइड इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा। क्लियर है ये? अरे यार मुझे लगता है क्लियर नहीं है, क्या क्लियर हो ना, सिंपल है ये तो ना, क्योंकि एलसीएम वगैरह समझा रहे हैं तो फिर गलत बात है। चलिए मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस का बी प्लस का 1 माइनस का ए। अब माइनस ने अंदर एंट्री कर दी, ठीक है, धांसू एंट्री हो रही है इसकी, तो 1 का 1 में 1, फिर 1 का मल्टीप्लाई माइनस बी में, माइनस बी जा रहा तो प्लस का बी। अब यार ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का, ए भी नहीं माइनस का होगा, क्यों होगा माइनस का, देखो माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस ने तो एंट्री मारी है। अब कुछ शहीद हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और ये आ गया देखो 1/1 माइनस ए बी, यही तो लाना था हमको, आ गया LHS बराबर RHS। थोड़ा LHS सॉल्व किए, थोड़े RHS सॉल्व किए, दोनों बराबर आ गए हमारे, कोई डाउट है क्या? तो इस तरीके से हमारी सप्लीमेंट्री मटेरियल जो इन्होंने दिया हुआ था NCERT में पीछे, उसको भी कर लिया करो। हम लोगों ने सभी के किए हैं, चैप्टर 3 का भी किया है, 5 का भी किया, हर किसी का किया। कोई डाउट कुछ भी दिमाग में आ रहा है सर, ये बात वो बात, जो भी कोई बात है, हाँ बोलो पवन, किसी बच्चे को कोई डाउट है देख लो। अरे यार कोई तो बोलो, बंस तुम ही स्टार्ट हो यार, कुछ तो पूछो, कोई डाउट बनाओ अंदर से। नहीं बनना तो पॉज कर देता हूँ, फिर बनाओ है।